नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो सूर्य नमस्कार के ऊपर होने वाली है और आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू सूर्य नमस्कार से रिलेटेड छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों इस चीज़ को आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज जैसे हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को किस तरीके से हमें सुधारना चाहिए, साथ में इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के जो प्रैक्टिशनर है वो किस तरीके से अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके अपने आप को एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सभी जानकारी दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार की पोजीशन। फर्स्ट नंबर की पोजीशन सिंपल है, आप ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे रख के इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों 2 नंबर की पोजीशन। देखिए दोस्तों, जनरली हम जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो गलतियां क्या करते हैं, जैसे हम सूर्य नमस्कार की 2 नंबर की पोजीशन जो हस्तोत्तानासन की पोजीशन है उसमें क्या करते हैं कि कुछ जो प्रैक्टिशनर है वो हल्के से घुटने मोड़ लेते हैं। अगर दोस्तों आप थोड़े से भी घुटने अगर मोड़ लोगे तो दोस्तों बैक में प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। दूसरा, बहुत सारे प्रैक्टिशनर अपने हाथों को इस तरीके से बैंड करते हैं और जब वो इस आसन को करते हैं तो वो सिंपली इस तरीके से बैंड हो जाते हैं। दोस्तों ये चीज नहीं करना। जो करने का जो सही तरीका है वो इस तरीके से है, यहां से अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना। सबसे पहले आपको स्पाइन को बैंड करने से पहले आपको स्ट्रेच करना होगा। स्ट्रेच करके अगर आप बैंड करोगे तो जो बॉडी ओपनिंग है, स्पाइन की जो ओपनिंग है वो अच्छे तरीके से हो सकती है और जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छे तरीके से इंक्रीज हो सकती है। साथ में दोनों पैरों के बीच में देखिए दोस्तों, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं वैसे तो दोनों पैर इस तरीके से ज्वाइन होने चाहिए, लेकिन अगर आप जैसे प्रैक्टिस करने के टाइम कर रहे हो, जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना है तब अपने दोनों पैरों के बीच में आप 4 फिंगर्स गैप ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से बैकवर्ड बैंड को स्ट्रेच कर सके। बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लेग्स को ज्वाइन करते हैं तो बैलेंस नहीं बनता। दोस्तों बैलेंस एक तो इस वजह से बनता है कि नहीं बनता क्योंकि जिनको प्रैक्टिस नहीं होते, जिनको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की हैबिट नहीं होती दोस्तों, वो बैलेंस नहीं कर पाते। दूसरा, अगर आप जब कर रहे हो और नेक पे आप लॉक करते हो, बॉडी को लॉक करते हो और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अंदर नहीं जाता तब आपको चक्कर आते हैं। इसलिए आपको कंटिन्यू ऑक्सीजन यानी ब्रीदिंग करते रहना है और दोनों लेग्स के बीच में हल्का सा गैप लेना ताकि आप अच्छे से स्ट्रेच कर सको। अब करने का सही तरीका दोस्तों क्या है, सबसे पहले अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है, अपनी कमर को ऊपर करना है स्ट्रेच। इनहेल करते हुए दोस्तों आपको बैकवर्ड बैंड करना है इस तरीके से। बहुत सारे प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो हिप्स होते हैं वो हिप्स ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, ये भी गलत है। अगर इस तरीके से करोगे तो आप स्ट्रेच नहीं कर पाओगे और इस तरीके से इसको मैक्सिमम बैंड करना है, ठीक है। अब दोस्तों जो इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर है वो किस तरीके से करें, देखिए आप इस तरीके से आप ऊपर अपने हाथों को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम। उसके बाद धीरे 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 अपने बैकवर्ड बेंडिंग को करेंगे इस तरीके से। जैसे इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर मान लो इस तरीके से कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को इंक्रीज करते हुए धीरे 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 आप नीचे जा सकते हो और इस तरीके से आप एडवांस लेवल तक नीचे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो। याद रखना दोस्तों, आपके टो जो है वो बाहर की तरफ ऐसे स्प्रेड ना हो और जैसे घुटने बैंड ना हो, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और बॉडी को स्ट्रेच करके रखना है। दोस्तों बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप बैक को फोल्ड करोगे। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब ये भी है कि आपको स्पाइन को स्ट्रेच करने के बाद तब बैंड करोगे तो आपकी स्ट्रेचेस अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। वापस उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 3 नंबर की पोजीशन। अब मान लो 2 नंबर की पोजीशन में आगे बहुत सारे प्रैक्टिशनर क्या गलती करते हैं कि जैसे 2 नंबर की पोजीशन ये था और यहां से सिंपल ये आ गए, ठीक है। ये नहीं आना आपको करना। जैसे अगर आप कर रहे हो तो सिंपल मान लो इस तरीके से कर रहे हो। बहुत सारे प्रैक्टिशनर की गलती क्या होती है, वो सिंपल इस तरीके से हाथ नीचे रखते हैं, घुटने को फोल्ड करके रखते हैं, पैरों की पोजीशन ठीक नहीं होती, जैसे पंजे बाहर की तरफ होते हैं या फिर नी बैंड रहते हैं, कमर में ये हंच बना रहता है। दोस्तों इस तरीके से आप करोगे तो आपके स्ट्रेचेस जो है वो क्लियर नहीं होंगे। आपको करना कैसे है, ऊपर उठेंगे, ऊपर अपने आप बॉडी को दोबारा ऊपर स्ट्रेच करो और बिल्कुल कमर से हाफ फोल्ड होते हुए मैक्सिमम सामने की तरफ ये स्ट्रेच करते हुए आपने अपने लंबर को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। आप अगर इस तरीके से स्ट्रेच करते हो तो आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रेच होंगे और धीरे 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 मैक्सिमम यहाँ पे आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और उसके बाद दोनों हाथों को कोशिश करना है कि साइड में। अगर मान लो जो बहुत ही जिनकी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, अगर वो फॉरवर्ड बैंड कर रहे हैं और यहाँ पे हाथ नहीं लेकर आ सकते, यहाँ पे रख सकते हैं या फिर इतना ही बैंड हो सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इतना ही बैंड हो जाइए, लेकिन जो बैक वाला पोर्शन है उस पर हंच नहीं बनाना, उसको स्ट्रेच करना है इस तरीके से, ठीक है। आप सामने की तरफ हाथ रख सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, इस पोर्शन को जितना हो सके स्ट्रेच करना है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपके हाथ पहुंचते हैं तो यहीं पे अपनी बैक को, हिप्स को हल्का सा बाहर की तरफ पुश करके अपनी बैक को स्ट्रेट कीजिए। ये मत कीजिए दोस्तों, अगर हंच बना लोगे तो दोस्तों वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं होगा। इस तरीके से करना है। और जो एडवांस प्रैक्टिशनर है वो कैसे करेंगे,
आगे की तरफ फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों से एंकल को इस तरीके से पकड़ेंगे और अपनी चेस्ट को सामने की तरफ खींचते हुए लंबर वाले पोर्शन को बिल्कुल नीचे की तरफ एक्सपेंड करते हुए, स्ट्रेच करते हुए, और धीरे 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 अपनी चीन और चेस्ट और स्टमक को बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल ये चीज पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। पैरों के पंजों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो ज्यादा 3-4 उंगली का गैप रख सकते हो, क्योंकि जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, वैसे जो कॉम्पिटिशन्स में होते हैं उनमें आपके जो लेग्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन होने चाहिए और जो हाथ होते हैं वो साइड में ऐसे रहने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। 2 नंबर की पोजीशन से 3 नंबर की पोजीशन में आते हैं दोस्तों, एक्सेल करते हुए आना है, और जब आप होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू ब्रीदिंग करना है। अगर ब्रीदिंग नहीं करोगे तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां से 4 नंबर की पोजीशन, यहां से 4 नंबर की पोजीशन। दोस्तों बहुत सारी गलतियां क्या होती हैं, जैसे जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जैसे इन्होंने 3 नंबर की पोजीशन नहीं किया, 4 नंबर की पोजीशन उन्होंने ये कर दिया। जैसे मान लो दोस्तों ये, अब इनकी पोजीशन क्या गलती होती है। पहली तो इनके जो हील्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। दूसरा जो ये अलाइनमेंट होता है दोस्तों बॉडी का, ये आगे की तरफ बैंड होता है इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ झुका हुआ है, ये फिर यह चीज़ ये बहुत ऊपर उठा हुआ है, गर्दन सामने नहीं है, हाथ अच्छे से फिक्स नहीं है। दोस्तों इसकी प्रॉपर पोजीशन होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको अच्छा स्ट्रेच मिल सकता है। जो पैर है वो दोनों हाथों के बीच में रहेगा इस तरीके से, ठीक है। हाथों की उंगलियां आराम से मिली हुई होंगी, और पीछे वाला जो टो है वो इस तरीके से एक्टिव भी रह सकता है, ठीक है। आप और इसको नीचे, घुटना नीचे रख के आप फ्लेक्स भी कर सकते हो। जो फेस है आगे से अपवर्ड रहेगा। यहाँ पे वर्क क्या करना है दोस्तों, इस स्ट्रेचिंग का हेल्प क्या होगी, जब आप अपनी हिप्स को अच्छे से पुश करोगे दोस्तों, तो जो बैक लेग है उसकी जो यहाँ पे इलियोप्सिस मसल्स होती हैं, यानी जो पीछे का पैर रहता है दोस्तों, उसकी जो यहाँ की मसल्स होती हैं, ये हमें नीचे पुश करनी होती हैं, जो कि आपकी साइड स्प्लिट के लिए हेल्पफुल रहती हैं, बैकवर्ड बेंडिंग के लिए भी हेल्पफुल रहती हैं। और इस तरीके से आप रख सकते हो। और इसको और अच्छा करना चाहते हो तो टो को अंदर करो, नी को ऊपर उठाओ, और इसको बिल्कुल, इस वाले पोर्शन को बिल्कुल स्ट्रेच करके रखना है। हल्का सा भी नी बैंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेच करके रखो, और नीचे आप पुश करो, और चीन हल्का सा ऊपर, और चेस्ट इस तरीके से, ठीक है। ये था, ये जो है ये एक्यूरेट है। अब जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कैसे कर सकते हैं, आइए 4 नंबर की पोजीशन में। इस तरीके से दोस्तों आप नी को नीचे रख के, पहले मैं नीचे रख के बता रहा हूँ दोस्तों, फिर ऊपर करके, ठीक है। इस तरीके से अपनी कमर को नीचे पुश करना है। सेम अगले वाला जो लेग है वो 90 डिग्री में रहना चाहिए। अब दोनों हाथों को ऊपर पुश करेंगे और यहाँ पे इसको मैक्सिमम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। अगर ये नहीं होता, जैसे आप यहाँ पे कमर पे, दोनों हाथों को कमर पे रखो और यहाँ से बैकवर्ड बेंडिंग करो, आप ये भी कर सकते हो। और इससे भी अगर आगे जाना है तो दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, आराम से जाएंगे, और धीरे 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 अपने पैरों को, एंकल को पकड़ लेंगे, और बिल्कुल अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे, अपनी थाई को नीचे पुश करने की कोशिश, ठीक है। बिल्कुल सिर को अपने हिप्स पे लगाएंगे, और हैंड्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको टो एक्टिव करके करना है, वापिस आ जाओ, अब टो को फोल्ड करो, इसको ये इस पोर्शन पे, हाँ इस पोर्शन पे, नी अप स्ट्रेट, एंड देन बैकवर्ड बेंडिंग, आराम से। इस तरीके से आप ना आराम से इस तरीके से पीछे जा सकते हो, और अपने टो को आराम से पकड़ सकते हो। पकड़ लो टो को, ये, ठीक है। स्ट्रेट करके, जो आपका जो नी है वो नीचे नहीं, बिल्कुल इस तरीके से ऊपर होना चाहिए, और इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो और टाइमिंग होल्ड कर सकते हो, ठीक है। वापिस, ये थी दोस्तों 4 नंबर की पोजीशन। अब दोस्तों यहाँ से 5 नंबर की पोजीशन, 5 नंबर की पोजीशन करेंगे। यहाँ से सिंपल इस तरीके से जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले गलतियाँ क्या क्या होती हैं, एक तो जो ये बॉडी होती है, ये चीज़ सीधी नहीं होती, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे भी हंच होती है। दूसरी, जो हील्स होते हैं वो अप होते हैं, दोनों लेग्स ज्वाइन नहीं होते, ये दूसरी। तीसरी, आपकी नी बैंड होती है। चौथी दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिशनर को ये लगता है कि अगर हम इसको अंदर पुश करेंगे तो वो ज़्यादा मैक्सिमम होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। आप करके देखना, अगर आप पुश कर रहे हो तो वो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी है, फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी क्या होती है। जैसे ऊपर रखो बॉडी को, और हील्स जमीन पे, नी स्ट्रेट। अब दोस्तों जो आपका हिप्स वाला पोर्शन है, इसको आपको पुश करना है, पैरों की तरफ से भी ऊपर पुश, और हाथों की तरफ से भी ऊपर पुश, और जो आपका सिर है वो दोनों आपके शोल्डर के बीच में इस तरीके से। और इसको जितना ऊपर पुश करोगे, आप दोस्तों खुद अप्लाई करके देखना, आप जितना हिप्स को ऊपर पुश करोगे, बिल्कुल बैक को स्ट्रेट रख के, ये अलाइनमेंट यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक एक बिल्कुल अलाइनमेंट में होना चाहिए, और मैक्सिमम ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर पोजीशन होती है। अब जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के वो कैसे कर सकते हैं, जैसे 5 नंबर की जो ये पोजीशन है दोस्तों, इसमें अपने बॉडी को इस तरीके से, आप दोस्तों यहाँ पे जैसे एक जो लेग है वो पीछे से ऊपर उठाएंगे,
ये इसको मैक्सिमम ऊपर उठाओ और अपनी बॉडी को अप इनवर्ड पुश करो। इससे दोस्तों जितना आप आगे की तरफ इसको पुश करते रहोगे, आपकी साइड स्प्लिट में भी और आपके जो ये नीचे वाले हैमस्ट्रिंग मसल्स में भी एक पैर को ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे और भी एडवांस करना चाहते हो तो जो आपका ट्रेनर है वो इस तरीके से पैर को फोल्ड कर सकता है और अपने जो हील्स है उसको हिप्स पे लॉक करके आगे की तरफ ऐसे पुश कर सकता है। इससे और भी स्ट्रेचिंग होती है थाई के साथ साथ हैमस्ट्रिंग में भी, हैमस्ट्रिंग के साथ साथ थाइज में भी, ठीक है। और सेम चीज़ हम दूसरे पैर से भी। ये 5 नंबर की पोजीशन। उसके बाद दोस्तों एडवांस जो सूर्य नमस्कार करेंगे वो दोस्तों जो 6 नंबर की पोजीशन में है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप सिंपली लेट जाओ, उसमें कोई स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लेट जाओ, रिलैक्सेशन करो, ताकि इससे जो नेक्स्ट लेवल के जो स्ट्रेचेस होंगे उसको ताकि आप अच्छे से करने के लिए एनर्जी मिले। आप दोस्तों 7 नंबर की पोजीशन, 7 नंबर की पोजीशन करेंगे। दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिशनर की क्या गलती होती है, एक तो उनकी टो की जो पोजीशन होती है, जैसे लेग्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं, वो नहीं रखना है। लेग्स के बीच में जितना हो सके कम गैप रखना है। दूसरा जो टो होती है वो पॉइंटेड रखते हैं, ये भी नहीं रखना चाहिए। टो जो है वो फ्लेक्स रहने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अब दोस्तों जो बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं वो अपने पेल्विक पोर्शन को भी ऐसे उठा के रखते हैं दोस्तों। नी जमीन पे होते हैं लेकिन उनका पेल्विक पोर्शन और स्टमक वाला पोर्शन उठा हुआ रहता है, वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ नीचे रहना चाहिए, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से नीचे रहना चाहिए। और उसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग करना है जितना हो सके इस तरीके से, ठीक है। जो चेस्ट वाले पोर्शन है उसको बिल्कुल, ये जो शोल्डर है वो ऐसे नहीं रहने चाहिए, शोल्डर जो है वो एक्सपैंड ऐसे रहने चाहिए, चेस्ट एक्सपैंड होनी चाहिए और बैकवर्ड बेंडिंग करना है। अब दोस्तों जो एडवांस प्रैक्टिशनर करेंगे, एडवांस प्रैक्टिशनर करो। जैसे 7 नंबर की पोजीशन होगी दोस्तों, मैक्सिमम बैकवर्ड बेंडिंग करने के बाद धीरे धीरे एक एक हाथ करके, पहले एक हाथ को लेके आएंगे पीछे की तरफ ये, और उसके बाद वेट को पीछे की तरफ ट्रांसफर करके अपनी कोर स्ट्रेंथ का यूज करके धीरे धीरे पीछे की तरफ आप विपरीत पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में इस तरीके से स्ट्रेच करके आप रोलिंग कर सकते हो, ताकि आप और एडवांस आसन की पोजीशन में आप जा सको इस तरीके से, ठीक है। और जो सपोर्टर है या ट्रेनर है वो आपको इस तरीके से ये भी सपोर्ट कर सकता है ये पकड़ने में, ताकि इस जो बैकवर्ड बेंडिंग है और भी इंक्रीज हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जो सूर्य नमस्कार, अब यहाँ से दोस्तों 8 नंबर की पोजीशन, 9 नंबर की पोजीशन, 10 नंबर, 11, 12, ये दोस्तों ऐसे ही सीक्वेंस में है जैसे कि अभी 1 to 7 में आपको बताए। ये इसके ये अपोजिट लेग्स ही होंगे और दोस्तों बाकी सब सेम है, आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई आप डिफिकल्टी फेस करते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी डाउट्स को, सभी आपके डिफिकल्टीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नया आसन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।